दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे के जरिए बता दिया है कि कोर्ट के वर्क फ्रॉम होम के सुझाव को लागू करने पर विचार हो रहा है। साथ ही सरकारी अधिकारियों के लिए वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए वाहन पूल सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 16 नवंबर को आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो सुनवाई केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है वो सुनवाई से पहले ही दाखिल किया गया, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है और दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी सुझाव केंद्र सरकार को, हमारी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं उस पर विचार मंथन लगातार जारी है। लेकिन केंद्र सरकार जोर जो दे रहा है वो कार पूल सिस्टम पर दे रहा है और ये भी कहा है कि देखिए इसी सिस्टम के जरिए काफी हद तक प्रदूषण के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कई सुझाव, कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। एहतेशाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एहतेशाम, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ चल रहा है कोर्ट में? देखिए अभी भी सुनवाई चल रही है जिसमें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार सभी ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया और हलफनामे में जो बात कही थी उसे मौखिक तौर पर कोर्ट को समझाने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस मामले से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है क्योंकि कोर्ट का ये कहना था और मुख्य न्यायाधीश ने खुद ये टिप्पणी की है कि पहले जो हलफनामा दाखिल किया था आपने और उसमें और अब में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमने इतनी मशीनें खरीद ली और इस तरह से इतने लोगों को लगाया है काम पर, लेकिन इससे कोई सॉल्यूशन, कोई हल नजर नहीं आ रहा है। तो कोई ठोस जो उम्मीद कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ये उम्मीद कर रहा था कि कोई ठोस कार्यप्रणाली निकल कर सामने आएगी कि किस तरह से पॉल्यूशन को रोका जाए या कम किया जाए, तो वो अभी तक नजर नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई संतुष्टि नहीं जताई है, लेकिन चूंकि अभी मामला चल रहा है, आगे सुनवाई हो रही है, अब देखना यह है कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। तो यानी कि अभी तक की दलीलों और अभी तक के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सुनवाई लगातार जारी है। ठीक है, लौटेंगे, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को यह बताया है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। साथ ही सरकारी और निजी दफ्तर को वर्क फ्रॉम होम का सुझाव दिया गया है। इस फैसले से सड़कों से 30% गाड़ियां कम होने की उम्मीद है, जबकि 15 साल से पुरानी गाड़ियों की भी जांच की जा रही है। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को यह बताया है कि राज्य में कूड़े को सार्वजनिक जगह पर नहीं जलाया जाएगा और पराली भी नहीं जलाई जाएगी। ये हरियाणा सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करते हुए बताया गया है कि सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है। और इसके साथ ही पंजाब सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र की शिकायत की है। पंजाब सरकार ने केंद्र पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। पंजाब ने यह मांग की है कि उसे केंद्र 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली को नष्ट करने के लिए पैसा दे, लेकिन केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। एहतेशाम का रुख कर लेते हैं। एहतेशाम, देखिए कई तरह के सुझाव तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, लेकिन सबसे अहम यह था पूर्ण लॉकडाउन। ठीक है, एहतेशाम का हम रुख करेंगे, लेकिन लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया जा चुका है, दिल्ली सरकार की तरफ से भी हलफनामा दाखिल किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचने के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के साथ हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे, जबकि दिल्ली एनसीआर में सरकारी कार्यालयों में 21 नवंबर तक 50% स्टाफ को ही आने की इजाजत होगी। दिल्ली एनसीआर में सरकार की तरफ से सभी निजी कंपनियों को भी 21 नवंबर तक 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही जरूरी सेवाओं में लगे ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों को 21 नवंबर तक दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल के वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल के वाहनों पर तुरंत रोक के आदेश दिए गए। बिना प्रदूषण की जांच करवाए सड़कों पर चल रहे वाहनों पर रोक के आदेश भी दिए गए। इसके साथ ही दिल्ली सरकार से सड़कों पर पर्याप्त सीएनजी बसें उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में 30 नवंबर तक कुल 11 में से 5 थर्मल पावर प्लांट ही चलेंगे, बाकी 6 बंद रहेंगे। और ऐसे में लगातार यही दलील दी जा रही है कि ये जो तमाम उपाय है उसी के जरिए
हालात को सुधारा जा सकता है। लेकिन इस बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह दावा किया है कि वो कम से कम समय में ऑड इवन नियम लागू करने को तैयार है। ऑड इवन के लिए दिल्ली सरकार हमेशा तैयार रहती है। ऑड इवन तो पूरे देश को माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इसको इतने बड़े लेवल पे दिल्ली में ही इम्प्लीमेंट किया था। अब ग्रैब का पार्ट है, कोर्ट्स भी उसको अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसको बोलते हैं। तो वी आर एब्सोल्युटली रेडी। जब भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मिनिमम टाइम के नोटिस पे हम ऑड इवन लागू करने के लिए तैयार हैं। और उधर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर डॉक्टर्स में लोगों से कम घरों से बाहर निकलने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और मास्क का इस्तेमाल करने की भी सलाह दे रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सेंसिटिव ग्रुप्स प्लस सबके लिए ही, जिस समय एयर क्वालिटी सबसे ख़राब होती है, जो कि होते हैं अर्ली मॉर्निंग आवर्स और लेट इवनिंग आवर्स, उस समय आप घर के बाहर नहीं निकलिए। बाहर आउटडोर्स में एक्सरसाइज, वॉक, जॉग नहीं कीजिए। अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो N95 मास्क को टाइटली नोज़ एंड माउथ को कवर करते हुए पहनेंगे। आपको एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट जो क्लॉथ मास्क होता है वो प्रोटेक्शन नहीं देता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन में जो PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं वो उसके थ्रू जा सकते हैं। N95 मास्क 95% ऑफ दोज पार्टिकल्स को सीव आउट कर लेता है। तो अगर आपको जाना भी पड़ता है तो आप टाइटली फिट N95 मास्क पहन के जाइए। आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में या जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन के लेवल्स होते हैं उधर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। धूप के समय बाहर निकलें, स्पेशली जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं। तो डॉक्टर्स लगातार लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि देखिए बिना वजह आप अपने घरों से बाहर ना निकले, निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई लगातार जारी है, लेकिन तमाम तरह की जो दलीलें अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से रखी गई है, केंद्र सरकार की तरफ से रखी गई है, उससे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में यह कहा गया था कि ये बताइए कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त दिल्ली, NCR और बाकी राज्यों में बन रहा है, उसको लेकर अभी तक सरकार कदम क्यों उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। आगे का एक्शन प्लान क्या है, लेकिन एक्शन प्लान से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जोर इसी बात को लेकर दिया गया है कि देखिए कारपूल सिस्टम लागू करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है, और जो ये कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम कर्मचारी कर सकते हैं, उस पर अभी मंथन जारी है। लेकिन दूसरी ही तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री भी कहते हुए नजर आए कि ऑड इवन नियम लागू कर सकते हैं। देश की आजादी पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि कंगना ने अब महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान दे डाला है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि कुछ लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे और इस तरह तुम्हें आजादी मिल जाएगी। आगे कंगना ने लिखा कि इस तरह आजादी नहीं मिलती, इस तरह सिर्फ और सिर्फ भीख मिलती है। अपने नायक को बुद्धिमानी से चुने। कंगना रनौत के बयान पर महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कंगना पर सुर्खियों में बने रहने के लिए उल जुलूल बयान देने का आरोप लगा दिया। कंगना रनौत, जिन्होंने हाल फिलहाल में देश की आजादी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था कि 1947 में हमें आजादी नहीं मिली बल्कि 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और ऐसे में अब महात्मा गांधी पर यह टिप्पणी करते हुए बुरी तरह से फंसती हुई कंगना रनौत नजर आ रही है, जिसमें वो कह रही हैं कि दूसरा गाल आगे कर देने से आजादी नहीं मिलती है, वो केवल भीख होती है। कंगना रनौत जो कि अपने बेबाक अंदाज, अपने बेबाक बोल के लिए जानी जाती हैं, और अभी हाल फिलहाल में ही राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें नवाजा गया पद्मश्री पुरस्कार से। लेकिन अब देखिए कंगना रनौत जो कि अब विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई तरह के बयान उन्होंने दिए थे, चाहे वो ऋतिक रोशन को लेकर हो या फिर शिवसेना पर हमला करने की बात हो, हमेशा से ही वो घिरती नजर आई, और अब एक और विवाद खड़ा होता हुआ कंगना रनौत को लेकर। और कंगना के इस विवादास्पद बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। कंगना रनौत ने महात्मा गांधी के ऊपर निशाना साधा है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, कंगना रनौत ने कहा है कि या तो आप सुभाष चंद्र बोस के समर्थक हो सकते हैं या गांधी के, और गांधी के हाथ में इनको बचाना था, ना सुभाष चंद्र बोस को चाहे ना भगत सिंह। किसने क्या कहा ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग तो बहुत देसी स्कूल के पढ़े लोग हैं, और हमने बचपने से एक ही बात पढ़ी है कि आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम।
ये बात तो हमने पढ़ी है। महात्मा गांधी को आप जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतनी उनके प्रति श्रद्धा आपकी बढ़ेगी। उसके अलावा कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण न तो हमारे लिए है और न देश के लिए है। और इसके साथ ही कंगना रनौत